गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे रिकर्शन की थर्ड वीडियो की, जिसके अंदर हम दो और एग्जांपल्स करेंगे जिसके थ्रू रिकर्शन एक तरह से हम और समझेंगे। रिकर्शन में क्या होता है, व्हेन द मेथड कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जब तक उसका कोई एंड केस नहीं मिलता, ये बिल्कुल आइट्रेशन की तरह चलता है। सो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास आज के एग्जाम्पल्स हैं। आज का फर्स्ट है पावर ऑफ एन, कि जो भी नंबर होगा उसका जितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूँ वो बेसिकली मल्टीप्लाई होके मेरे पास आउटपुट आ जाए। सो कैमरे को स्मॉल करते हैं और कैमरे को स्मॉल करने के बाद थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि क्या है। सो एक मिनट के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन द पेंट। सो पेंट खोलते हैं। सो अगर मेरे पास अगर मैं यहाँ पे मेरे पास नंबर है 2 की पावर है 5। सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 2 को 5 टाइम, 2 की 4, 2 की 2 इंटू 2 की 5 टाइम बेसिकली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कुछ ऐसा करना पड़ेगा n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाय 2, कुछ ऐसे करना पड़ेगा। सो कुछ यही स्टेप मैं बेसिकली यहाँ पे अपने लॉजिक में करूँगा। तो लॉजिक शुरू करते हैं हम। बेसिकली अब जाते हैं अपने कोड पे। सो जैसे आपने देखा कि मेरे पास दो लॉजिक्स आ रहे हैं। एक मेरे पास बेसिकली आ रहा है नंबर, तो हम बेसिकली जो नंबर मेथड लेंगे उसके अंदर हम दो चीज़ें कॉल करवाएंगे, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक इंट, दैट इज़ पावर ऑफ नंबर, ये मेरे मेथड का नाम है। और यहाँ पे इंट नंबर लेता हूँ जो x होगा, और इंट कितने टाइम बेसिकली उसे मल्टीप्लाई करना होगा। पहले दो केसेस सबसे पहले चेक करेंगे। मेरा जो n है वो बेसिकली एक्ट कर रहा है एज ए नंबर, और जो मेरा बेसिकली x है, x बेसिकली एक्ट कर रहा है मेरा एज अ n इज एक्टिंग एज अ पावर, x इज एक्टिंग एज अ नंबर। सो सबसे पहले मैं एक लिखूँ, इफ x डबल इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0, क्योंकि x नंबर ही 0 है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न 0 कर दूँगा, 0 कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। और सेकेंड वाले पार्ट में क्या करूँगा, इफ डबल इक्वल टू 1 करोगे, सो इसका रिटर्न करवाओगे तो रिटर्न करवा दोगे 1, तो रिटर्न 1 करके मेरे पास ये आ जाएगा। और अभी के लिए रिटर्न 0 कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी नंबर कम करवाना है। ठीक है जी। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब अगर n 1 होगा, n 0 होगा, तो तब मेरा इस तरह से चलेगा। सो सबसे पहले आपने अभी देखा था कि मैं बेसिकली n-1 स्टेप कर रहा था। सो वही स्टेप हम करेंगे, इंट x ऑफ पावर -1 इक्वल टू, यहाँ पे करूँगा जो मेरा मेथड का नाम है उसी को ही रिकर्सिव तरीके से कॉल करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पास करूँगा x की जगह x ही पास करूँगा, और n की जगह अब n को -1 कर दूँगा। अगर 5 है तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये स्टेप हो गया। अब इसे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम बेसिकली क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे करूँगा इंट x पावर ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ पे करूँगा x, जो x था x को मल्टीप्लाई करूँगा x ऑफ पावर -1 से। सो जैसे ही मैंने ये माइनस किया, माइनस करते ही मेरे पास यहाँ पे वो नंबर मल्टीप्लाई होके आ गया। अब रिटर्न करूँगा, रिटर्न करने के टाइम में क्या करूँगा, जो मेरा x पावर ऑफ n है उसी को बेसिकली मैं रिटर्न करवा दूँगा। सो बस यही लॉजिक है कि x को, जैसे x की मल्टीप्लाई आपको x की पावर -1 से करवाना है, तो बार बार आइट्रेशन में वो घूमता रहेगा और घूमने के बाद फाइनली इतनी बार बार होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 आया, 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स बेसिकली मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब इसे कॉल करने के लिए मैंने पहले से करवाया हुआ था, सो मैंने क्या किया, इंट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब बेसिकली हम पावर ऑफ नंबर को बेसिकली कॉल करवाएंगे। जैसे मैं इसे पावर ऑफ नंबर्स को बेसिकली कॉल करवाता हूँ, सो पावर ऑफ नंबर्स को कॉल करवाने के बाद जब मैं इसे रन करूँगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 2 की पावर 4 है तो 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँगा, सो यहाँ पे अब आपका आई थिंक कुछ गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरी। वो छोटी सी मिस्टेक क्या है कि अगर n इक्वल टू 1, सो 1 का मतलब तो मैं एक नंबर को बेसिकली मिक्स कर रहा हूँ। अगर n इज इक्वल टू 0 है तो वो बेसिकली यहाँ पे ये रिटर्न करवा रहा है 1। मुझे 1 के टाइम पे तो उसे मल्टीप्लाई करवाना है कि मतलब 2 एक बार मल्टीप्लाई हो जाए। अब बेसिकली 2 की पावर 5 मैं रन करवाता हूँ, सो नाउ आउटपुट इज़ कमिंग राइट, क्योंकि पहले वो एक नंबर को मिस कर रहा था। इसे सेव करते हैं 2 की पावर 4, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप देखोगे तो अब आपके पास 16 आउटपुट आ जाएगा। 2 की पावर 1 करता हूँ, अगर मुझे 1 किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो आउटपुट आएगा, आउटपुट एक मिनट के लिए सब सारे को क्लियर करते हैं और क्लियर करके फिर से रन करते हैं। 2 की पावर 1, अच्छा मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे 2 की पावर 1 करनी है। सो वैसे तो एक्स वाई लेना चाहिए था पर मैंने एक्स वाई नहीं लिया, सो 2 ले लिया, या एक्स वाई ही ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं और यहाँ पे वाई ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने y रिटर्न करवा दिया। और अब अगर आप रन करोगे तो 2, यहाँ पे 6 करते हैं क्योंकि 6 का मैंने नहीं चेक किया, सो 64 बेसिकली आ गया। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने आज के लिए प्लान की हुई थी। सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली हमने पहले भी किया है जब हमने स्ट्रिंग बिल्डर किया था, दैट इज़ रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैंने वर्ड को बेसिकली रिवर्स करवाया था। आज हम बेसिकली रिवर्स थ्रू रिकर्शन करवाएंगे, सो देखते हैं कि किस तरह से करवाएंगे। अब रिवर्स का क्या, अगर रिकर्शन के थ्रू सोचोगे, सो मेरे पास जैसे नेम है त्रिशु, सो सबसे पहले मैं उसकी लेंथ करके फर्स्ट वाले करेक्टर को अगर प्रिंट करवा दूँ, फिर यू को प्रिंट करवा दूँ, फिर एच को प्रिंट करवा दूँ, तो जैसे या ए बी सी डी ई है, सबसे पहले मैंने लेंथ पिक कर ली, लेंथ -1 को बेसिकली पहले फर्स्ट इंडेक्स पिक करवा लिया, फिर लास्ट से सेकंड करवा दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रिवर्स हो जाएगा। कुछ वही काम अभी हम रिवर्स में करवाएंगे थ्रू रिकर्शन। सो इस सारे को अभी डिलीट करते हैं और यहाँ पे बेसिकली पास करते हैं, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स, और इसके अंदर हमें बस एक स्ट्रिंग देनी है, स्ट्रिंग इवैल्यूएटर, जानबूझ के नाम अजीब दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वॉइड मेथड ले लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरा इंडेक्स 0 है, मतलब एक ही वर्ड है, उसे तो रिटर्न करना बनता नहीं, सो यहाँ लिखा मैंने इफ इवैल्यूएटर। अच्छा एक और वेरिएबल लेंगे, अकेली स्ट्रिंग नहीं लेंगे, एक हम इंडेक्स पे लेंगे क्योंकि इंडेक्स के साथ हम बेसिकली प्ले करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट इंडेक्स, इफ इंडेक्स इफ डबल इक्वल टू 0, अगर इंडेक्स डबल इक्वल टू 0 जाता है, सो आप क्या करो, एस आउट कर दो, और एस आउट में बेसिकली क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, दैट इज़ इवैल्यूएटर का जो मेरी इवैल्यूएटर स्ट्रिंग है, दैट इज़ इवैल्यूएटर डॉट करेक्टर एट, तो यहाँ पे बेसिकली आप इंडेक्स पास कर दो और उसके बाद आप रिटर्न करवा दो, क्योंकि सिंगल इंडेक्स को तो आप क्या रिवर्स करवाओगे, वो पहले ही एक ही है, तो एक ही में आपका कोई एरर भी नहीं आएगा, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप देखूँ, ये तो इंडेक्स का हो गया, तो और अब बेसिकली अब हम एक्चुअल काम करवाएंगे कि अगर साइज़ 1 से ज़्यादा है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, एस आउट लिखूँगा और यहाँ पे फिर से करवाऊँगा इवैल्यूएटर डॉट करेक्टर एट,
और करेक्टर ऐड में फिर से इंडेक्स दूंगा। इस इंडेक्स वैल्यू में मैं बेसिकली मैं लास्ट इंडेक्स पहले प्रोवाइड करूँगा। फिर वंस जब मेरा लास्ट इंडेक्स प्रोवाइड हो गया और फिर लास्ट इंडेक्स के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, फिर मैं इसी मेथड को कॉल कर लूँगा रिकर्शन के थ्रू, और यहाँ पे अब मैं कर दूँगा इंडेक्स -1। जैसे पहले 5 था, त्रिशु में TRISHU 6 है, सो उसने बेसिकली पहले 6th इंडेक्स को बेसिकली उसने पास करवा दिया। इंडेक्स तो मेरे पास 6 आ गया, सो उसने करेक्टराइज इंडेक्स किया जो -1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद -1 के बाद मैं बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ उठाऊंगा और स्ट्रिंग की लेंथ -1 कर दूंगा कि जिससे मेरे पास सारे करेक्टर्स आ जाए। और वंस जब वो प्रिंट हो गया फिर से मैं उसी स्ट्रिंग को दोबारा भेजूंगा और उसे कहूँगा जो जिस इंडेक्स पे आप पहले थे उससे माइनस कर दो और ये वाला स्टेप फिर से कर दो। इस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रिंग चलती रहेगी। अब बेसिकली हम मेन मेथड पे जाते हैं और यहाँ पे बेसिकली चेक करते हैं कि ये वाला किस टाइप से चलेगा। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, दैट इज़ यहाँ पे मैंने किया स्ट्रिंग नेमर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या पूरी स्ट्रिंग डाल दी, दैट इज़ त्रिशु सचदेवा। और त्रिशु सचदेवा को देने के बाद अब यहाँ पे एस मुझे कैपिटल लेना है, मैंने स्मॉल ले लिया है। सो ये नेमर के बाद अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, रिवर्स मेथड को कॉल करूँगा। रिवर्स मेथड के अंदर नेमर पास कर दिया और यहाँ पे करूँगा नेमर डॉट लेंथ तो मेरी हमेशा 10 और जो इसका इंडेक्स होता है वो -1 से शुरू होता है। एक माइनस किया हमने क्योंकि मेरा फॉर एग्जांपल इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। रन किया तो आपके पास सचदेवा का रिवर्स और त्रिशु का रिवर्स एक ही स्टेप में हो गया रिकर्शन करते ही। और अगर मैं अकेला त्रिशु लेता, क्यों बड़ी स्ट्रिंग लेनी, अगर मैं त्रिशु लेता तब भी बेसिकली वो मेरा वैसे चलता, तो डबल एस लगा दिया। और अगर मैं सिंगल अकेला टी ले रहा हूँ तब अकेला वो मुझे टी रिटर्न कर देगा क्योंकि कुछ रिवर्स होगा नहीं। सो ये आज का रिकर्शन का वीडियो थी जो हमारी थर्ड वीडियो है। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।